हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंद और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और आज हम लोग यहाँ पर अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र को देखने वाले हैं। क्या चीज़? अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में जनरली 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि अचालक गोला क्या है। तो अचालक गोला के बारे में हम लोग जानते हैं कि अचालक गोला जो होता है कि जिसके ऊपर आवेश देने पर, ठीक है ना, जिसके ऊपर आवेश देने पर आवेश का वितरण सभी जगह नहीं होता है, ठीक ना। आवेश का वितरण सभी जगह एक समान रूप से नहीं होता है। वह जहाँ पर हम लोग आवेश रखते हैं वहीं पर वो क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, वहीं पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अचालक गोला कहते हैं। यदि यहाँ पर हम आवेश रखते हैं तो यहीं पर आवेश रहेगा, और यदि यहाँ रखते हैं तो यहीं रहेगा। इस तरह से जो होता है आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी जगह एक समान रूप से नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अचालक गोला कहते हैं, ठीक ना। तो इसी अचालक गोला के कारण हमको क्या क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है, ठीक ना। अचालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र, इनके 3 पॉइंट पर, पहला तो हो गया अचालक गोला के बाहर, ठीक, और दूसरा अचालक गोला के सतह पर, और तीसरा जो है अचालक गोला के अंदर ज्ञात करना है, ठीक ना। हमको अचालक गोला के बाहर, अचालक गोला के सतह पर और अचालक गोला के अंदर 3 पॉइंट पर जो है हमको अचालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ज्ञात करते हैं अचालक गोला के बाहर। गोला के बाहर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र, गोला के बाहर, ठीक। तो गोला के बाहर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लिया गोला का त्रिज्या कितना हो गया, कैपिटल आर। गोला का त्रिज्या कितना हो गया, कैपिटल आर, और इससे आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक ना। और अचालक गोला के कारण इस क्या करना है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, वहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से निर्मित कर देते हैं, इसको गोला बना देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस हमको प्राप्त हो गया। आप देखिए, हम लोग जनरली जानते हैं कि प्लस आवेश, कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ जाता है, आगे की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा इस आवेश के कारण कहाँ होगा, आगे की ओर होगा, इस तरह से, ठीक ना। इस गोला पर जो होगा आवेश कहाँ होगा, आगे की ओर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। आवेश विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, इस तरह से आगे की ओर होगा। और देखिए, हम छोटा सा अल्पांश लेते हैं जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने वाले हैं। तो आगे की ओर विद्युत क्षेत्र हो गया, यहाँ पर हो गया विद्युत क्षेत्र क्या, आगे की ओर हो गया, इस तरह से, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग छोटा सा जो अल्पांश लिए हैं, क्षेत्रफल जो लिए हैं, इस पर हम लोग ज्ञात करेंगे, और फिर उसी को क्या हम लोग करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या होता है, पूरा का हम लोग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा अल्पांश का निकालें, यानी छोटा सा क्षेत्रफल का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो उसी को से हमको क्या होगा, पूरा गोला का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र मालूम हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से हो गया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस आवेश के कारण आगे की ओर हो गया। और ये जो छोटा सा अल्पांश लिए हैं, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक ना। छोटा सा जो अल्पांश लिए हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, हमेशा होता है आगे की ओर, उस पर लंबवत होता है। तो यहाँ पर जो होगा क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ होगा, आगे की ओर। ds भी कहाँ होगा, आगे की ओर होगा, ठीक। तो यहाँ से E और ds के एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर। और कोई भी चीज़ समांतर रहता है तो उसके बीच जो कोण बनता है कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, ठीक ना। यदि कोई भी चीज़ एक दूसरे के समांतर हो, 2 लाइन, तो वहाँ पर जो कोण बनता है कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए, परिभाषा से हम लोग जानते हैं क्या चीज़, विद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर जो होता है क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाता है परिभाषा से, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। हम यहाँ पर मान रखते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन जो हो गया ई डी एस, और देखिए इनके बीच जो कोण बना है कितना डिग्री पर कोण बना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से हो गया कॉस 0 डिग्री। और हम जनरली जानते हैं कि कॉस 0 का जो मान होता है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। यहाँ से पुट करते हैं, तो यहाँ से हो गया ई को हम लोग क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या करते हैं, बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन डी एस, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ से जो हो गया हमारा
इंटीग्रेशन। अब हम जनरली जानते हैं कि ds जो होता है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटा को बड़ा करना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया, ये जो होता है हम जानते हैं कि गोला का क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा इक्वेशन 1, ठीक। अब हम लोग गॉस के नियम से जानते हैं, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, ठीक। यहाँ से जो होता है मान लें कि इस गोला के ऊपर जो होता है आवेश कितना है q है, इस गोला के जो ऊपर दिया गया आवेश कितना है q। तो यहाँ से हम जानते हैं कि फाई बराबर जो होता है EQ बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है आवेश का सम, यानी गोला के अंदर जो आवेश होता है उसका सम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो आवेश है कितना आवेश है q आवेश है, तो यहाँ पर रख दें q और बटा कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2, ठीक। तो ये जो हो गया गॉस के नियम के अनुसार जो होता है कि गोला जो होता है के यानी कि बंद गोला के अंदर जो होता है आवेश का सम और बटा एप्सिलॉन नॉट से भाग देते हैं, तो वही क्या बताता है गॉस के नियम से आता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या होता है फ्लक्स बराबर जो है कितना E क्रॉस E गुना 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ फ्लक्स बराबर क्या है q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से जब करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा जो हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना होगा q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बटा 4, देखिए 4 पाई है 4 पाई, यहाँ से क्या लेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और यहाँ देखिए क्या है q और यहाँ से क्या होता है r स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या किए हैं E बराबर जो हो गया यहाँ से 4 पाई को नीचे लिए, यहाँ से क्या लिए एप्सिलॉन नॉट को आगे किए, ठीक। और ये हो गया हमारा q और ये r स्क्वायर कहाँ चल गया इसके नीचे। तो यही जो होता है गोला के बाहर होता है विद्युत क्षेत्र, और चालक गोला के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k बटा r स्क्वायर। तो इसको हम लोग जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k बोलते हैं, तो k हो गया और q बटा r स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया और चालक गोला के कारण जो विद्युत क्षेत्र हो गया कितना हो गया k इंटू q बटा r स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा सिंपल क्या हो गया और चालक गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब वो चालक गोला के सतह पर हम लोग b नंबर ज्ञात करते हैं, और चालक गोला के सतह पर तो सतह पर जो होता है यहाँ पर क्या होता है r जो होता है कैपिटल R के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। यहाँ पर जो था वो चालक गोला के अंदर जो था स्मॉल r बड़ा था कैपिटल R से, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया सतह पर आने पर यहाँ पर जो होता है हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या होगा स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या होगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आता है सिर्फ क्या हो जाता है वही सेम रहता है, सिर्फ स्मॉल r के जगह पर क्या होता है कैपिटल R रहता है। तो यहाँ से जो फार्मूला आ जाएगा E बराबर k इंटू क्यू बटा कैपिटल R स्क्वायर, E बराबर k इंटू क्यू बटा कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ जो हो गया हमारा अचालक गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब हम लोग तीसरा पॉइंट जो ज्ञात करने वाले हैं अचालक, अब हम लोग गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा गोला हो गया, तो इसका त्रिज्या जो है कितना है कैपिटल R है, ठीक। तो इससे जो है स्मॉल r दूरी पर, कितना दूरी पर स्मॉल r दूरी पर हमको क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का निर्माण करना पड़ेगा। तो यहाँ निर्माण करते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर भी हम विद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण जो अंदर में आवेश है छोटा त्रिज्या के कारण जो होता है r के कारण जो आवेश है ये कहाँ होगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है किधर होगा आगे की ओर, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र कहाँ हो गया आगे की ओर, ये जो छोटा 5 हम लिए हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा आगे की ओर होगा, ठीक। लेकिन देखिए इसकी जो क्षेत्रफल सदिश है इसके कारण जो आवेश का क्षेत्रफल सदिश होगा ये भी कहाँ होगा आगे की ओर ही होगा, ठीक। क्षेत्रफल सदिश हमेशा जो क्षेत्रफल के क्या होता है लंबवत होता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ होगा आगे की ओर होगा ds, ठीक। तो इस तरह से जो हो गया परिभाषा से फिर से हम लोग क्या आ गए परिभाषा से देखते हैं। तो परिभाषा से जो हो गया परिभाषा से क्या हो गया यहाँ पर कि फाई बराबर जो हो गया इंटीग्रेशन E ds कोस
थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ भी थीटा का मान कितना है 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाई बराबर जो हो जाता है इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा का मान हम लोग जानते हैं, कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस यहाँ पर कितना रखा है 0, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी कॉस 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो कॉस 0 का जो मान हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई को बाहर कर लेते हैं और यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन डी एस हो गया, और इसका मान कितना हो गया 1। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे डी एस को, तो कितना हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका जो त्रिज्या है पूरा कितना, इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। आप देखिए हमको जो है गॉस के नियम से देखते हैं, तो गॉस के नियम से सिंपल जो होता है, गॉस के नियम से क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि गॉस के नियम से जो होता है फाई बराबर जो होता है क्या होता है सिग्मा क्यू बटा एक्साइलन नोट, कि आवेश का जो होता है सम बटा एक्साइलन नोट। तो यहाँ पर हमको आवेश देखिए पूरा पर आवेश कितना दिया है क्यू आवेश दिया, पूरा गोला पर जो है आवेश कितना दिया है क्यू दिया है, तो हमको किस पर ज्ञात करना है, छोटा सा गोला पर कितना ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमारा जो पूरा गोला का जो आयतन है कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या लिखते हैं कि 4 पाई 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना, यही होता है गोला का आयतन। इतना पर हमको आवेश कितना दिया है क्यू दिया हुआ, आवेश का मान इतना पर कितना है क्यू है, तो हमको कितना पर ज्ञात करना है, इसीलिए 1 मिनट ज्ञात करेंगे तो कितना होगा क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ये पूरा गोला पर अभी ज्ञात किए हैं कि पूरा गोला पर जो आवेश हमको कितना दिया है क्यू, तो इसका जो आयतन है कितना है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। इस पर कितना आवेश है क्यू, तो हमको 1 पर कितना होगा, इकाई आयतन पर जो आवेश होगा कितना होगा क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू। तो हमको कितना आयतन पर ज्ञात करना है, सिर्फ इस आयतन पर न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सिर्फ आयतन हो गया कितना है 4/3 पाई, और ये देखिए इसका त्रिज्या कितना है स्मॉल आर, यहाँ से हो गया स्मॉल आर क्यू। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इंटू इस कितना था पहले से क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से जो बच गया कितना बच गया आर क्यू बटा आर क्यू इंटू क्यू, ठीक ना। तो इसके ऊपर जो आवेश रह जाए कितना हो गया आर क्यू बटा आर क्यू इंटू क्यू, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आवेश का मान हो गया फाई का, आवेश का मान कितना हो गया, आवेश का मान हो गया आर क्यू बटा आर क्यू कैपिटल आर क्यू इंटू क्यू बटा एक्साइलन नोट। हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमको इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से, तो क्या हो जाता है फाई यहाँ से क्या हो गया दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे क्या होगा बराबर। तो देखिए यहाँ से क्या होगा ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू हो गया इंटू क्या हो जाएगा एक्साइलन नोट, हम जानते हैं कि कहाँ आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, तो एक्साइलन नोट यहाँ आ गया, ठीक, और इंटू क्या हो जाएगा क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं ई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ गया 4 पाई कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/4 पाई चल गया यहाँ से नीचे, यहाँ से किसको लेंगे एक्साइलन नोट को, यहाँ से 4 पाई और यहाँ से एक्साइलन नोट कितना होगा 4 पाई एक्साइलन नोट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर जो हो गया आर क्यू इंटू क्यू, और यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल आर क्यू पहले से था कैपिटल आर क्यू, और स्मॉल आर क्यू यहाँ से जाएगा आर स्क्वायर जाएगा, तो देखिए आर स्क्वायर है यहाँ पर आर क्यू, तो क्या कट जाएगा 2, तो कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ से जो हो गया ई का जो मान आ गया 1/4 पाई एक्साइलन नोट इंटू, देखिए ऊपर में कितना हो गया सिर्फ रह गया तुम्हारा कितना आर रह गया, तो आर इंटू कितना नीचे में कितना रह गया आर क्यू, ठीक, इंटू आवेश का कितना है क्यू। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा कि सिंपल जो होता है यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एक्साइलन नोट को के लिखेंगे, और यहाँ से क्या हो गया इसका जो मान हो गया कितना क्यू को आगे कर देते हैं क्यू इंटू आर बटा आर क्यू, ठीक ना, आर बटा आर क्यू, ठीक। तो यहाँ से जो है विद्युत क्षेत्र जो है
अब क्या विद्युत क्षेत्र जो हो गया क्या गोला के बाहर जो हो गया कितना हो गया, किस पर निर्भर कर रहा है, आर के समानुपाती है। क्या है, आर के समानुपाती। ठीक, तो इस तरह से जो हो गया हमारा जो हो गया गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, अब इसका हम जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में देखिए पहला जो फार्मूला हमारा आया था गोला के अंदर कितना आया था, 1/E बराबर कितना आया था, K × Q बटा R स्क्वायर, और दूसरा जो आया है दूसरा कितना आया था, K × Q बटा कैपिटल R स्क्वायर, और तीसरा जो आया है क्या आया है हमको यहाँ से किसके समानुपाती है, R के समानुपाती है। E बराबर जो हो गया K × Q × क्या R बटा R क्यूब हो गया। तो यहाँ देखिए R के क्या हो गया, समानुपाती। इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना, यहाँ से हम इसका क्या देखते हैं, ग्राफ जब खींचते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से कि सिंपल इसका ग्राफ किसके किसके बीच, त्रिज्या और विद्युत क्षेत्र के बीच। ठीक ना, दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ देखिए क्या होगा। पहला तो बिंदु हो गया R तक, R बराबर R तक, यहाँ यानी स्मॉल r जब r के बराबर होगा ये इधर क्या होगा, स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R बड़ा होगा, इधर स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो होता है गोला के अंदर स्मॉल r छोटा कैपिटल R क्या होगा, बड़ा होगा, तो वहाँ पर जो होगा r के क्या होगा, समानुपाती। मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो गो जाएगा इस तरह से लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, समानुपाती होगा। ठीक, समानुपाती होगा। और उसके बाद जो हो गया तुम्हारा देखिए उसके बाद जो होगा मान जो है जैसे जैसे R का मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र का मान घटते जाएगा, क्योंकि किसके समानुपाती, विद्युत कर्मानुपाती R कहाँ आ गया, नीचे आ गया, विद्युत क्षेत्र ऊपर। हम जानते हैं कि नीचे वाला का मान यदि बढ़ेगा तो ऊपर वाला का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसी तरह से इसका जो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से स्लोपिंग आएगा। और यही हमारा किसका हो गया फार्मूला, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच औचालक गोला में ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है ना, औचालक गोला में यदि आपसे ग्राफ पूछा जाए तो इस तरह से आएगा, रिप्रेजेंट करेंगे उसको। R के अंदर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है दूरी, और उसके बाद जो होता है सतह से बाहर जब निकलता है तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत कर्मानुपाती। और सबसे ज़्यादा जो विद्युत क्षेत्र होता है कहाँ पर होता है, उसके सतह पर ही होता है। ठीक है ना, कहाँ पर होता है, उसके सतह पर ही होता है। ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और